नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। हम अलंकार को कवर करेंगे। देखें अलंकार होता क्या है। अलंकार की परिभाषा। अलंकार दो शब्दों अलम और कार से मिलकर बना होता है, जिसमें अलम का अर्थ आभूषण और कार का अर्थ होता है करने वाला, यानी जो आभूषित करे वही अलंकार है। अलंकार की परिभाषा में हम देखते हैं अलम करोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करे वही अलंकार है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, सजावट, श्रृंगार आदि। जिस प्रकार स्त्री की शोभा उसके आभूषण से बनती है, ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से बढ़ती है, अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। अलंकार शब्द की उत्पत्ति अलम प्लस क्रा प्लस ध या प्रत्यय से हुई है। आचार्य वामन के अनुसार अलम कृति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करे वह अलंकार होता है। अलंकार शब्द के जनक भामह थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप याद रखें अलंकार शब्द के जनक कौन थे, तो भामह थे। आचार्य दंडी के अनुसार आचार्य दंडी ने अलंकार की क्या परिभाषा दी है, देखें काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यानी अर्थात जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्वों को अलंकार कहते हैं, तो इसे जरूर याद रखें। आचार्य भामह ने क्या परिभाषा दी है, याद रखें वक्रा विधेय शब्दोक्ति रिष्ट वाचनम, अर्थात जो शब्द और अर्थ की विचित्रता को बताए वह अलंकार है। अलंकार को तीन प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, यानी अलंकार को तीन प्रमुख वर्गों में बांटा गया है, जिसमें मुख्य वर्ग दो हैं, जिसके मुख्य भेद हैं, जो कि शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। जो तीसरा अलंकार है वो आचार्य भोज ने जोड़ा है, तो इसे हम याद रखें, जो कि उभयालंकार के नाम से जाना जाता है। यह व्याकरण के प्रमुख ज्ञाता आचार्य भोज के द्वारा जोड़ा गया है। शब्द अलंकार क्या होते हैं, इसे हम अच्छे से समझते हैं। शब्द अलंकार जहां शब्दों के प्रयोग से वाक्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां शब्द अलंकार होता है। शब्द को बदलकर उसके स्थान पर पर्याय रख देने पर वह चमत्कार समाप्त हो जाता है। यानी अगर कहीं हम शब्द को बदल देंगे, उसकी जगह दूसरा शब्द रख देंगे, तो वह अलंकृत नहीं करेगा जिस तरीके से वो शब्द कर रहा था। देखें इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो दिया है तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुचाए। यहाँ पर इस वाक्य में तरणी का अर्थ सूर्य होता है और तनुजा का अर्थ पुत्री होता है। अगर इस पंक्ति में हम तरणी की जगह सूर्य और तनुजा की जगह अगर पुत्री रख देंगे तो यह चमत्कार समाप्त हो जाएगा। तो हम याद रखें जहां पर शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां शब्द अलंकार होता है। शब्द के दो अर्थ होते हैं, ध्वनि और अर्थ। इसी आधार पर शब्द अलंकार की सृष्टि होती है। तो हम याद रखें शब्द अलंकार के कुल 7 भेद हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें 5 मुख्य हैं और 2 अन्य भेद हैं। यानी टोटल कितने भेद होते हैं, 7 भेद होते हैं। तो सातों हम याद रखें। शब्द अलंकार 7 प्रकार के होते हैं। देखें कौन कौन से होते हैं। सबसे प्रमुख, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्रेष्ठ अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। ये 4 अलंकार अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसे हम जरूर याद रखें। 4 अलंकार अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप जरूर याद रखें। अगला अलंकार है वीप्सा अलंकार, या इसे पुनरुक्त प्रकाश के नाम से जाना जाता है। अगला नेक्स्ट अलंकार है पुनरुक्ति अलंकार, और अगला अलंकार है पुनरुक्त वदाभास। शब्द अलंकार के बाद हम चर्चा करते हैं अर्थ अलंकार की। अर्थात अर्थ अलंकार की परिभाषा होती है जहां अर्थ के कारण वाक्य में चमत्कार उत्पन्न हो, जहां अर्थ के कारण वाक्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहां अर्थ अलंकार होता है। अर्थ अलंकारों की कोई निश्चित संख्या नहीं है। शब्द अलंकारों की संख्या 7 दी गई है जो कि निश्चित है, लेकिन अर्थ अलंकार की निश्चित संख्या नहीं है, परंतु कुछ मुख्य अलंकार इस प्रकार हैं। इसमें प्रमुख अलंकार हैं 3, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे देखें और अलंकार इसके अंतर्गत आते हैं मानवीकरण अलंकार, विरोधाभास अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, विभावना अलंकार, अन्योक्ति अलंकार। यहां पर हमने वही अलंकार लिए हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो हम याद रखें ये सभी अलंकार हमारे लिए पढ़ना अनिवार्य है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट अलंकार जो कि आचार्य भोज के द्वारा जोड़ा गया था। तो इस अलंकार को हम देखें जो भोज के द्वारा जोड़ा गया था, उभयालंकार। तो हम याद रखें उभयालंकार क्या होता है, ऐसा अलंकार जिसमें शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों का गुण पाया जाए, यानी इसमें दोनों का गुण पाया जाता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उभयालंकार होता है। अब हम शब्द अलंकार को ठीक से समझते हैं। देखें शब्द अलंकार क्या होता है।
सबसे पहले है आपका शब्द अलंकार की परिभाषा हम समझ चुके थे। जहां शब्दों के कारण कोई चमत्कार उत्पन्न हो वहां शब्द अलंकार होता है। अब शब्द अलंकार के भेद यानी शब्द अलंकार के प्रकार कितने होते हैं, तो हमें याद रखें शब्द अलंकार के अगर भेद पूछें तो हमें याद रखना है शब्द अलंकार के 7 भेद होते हैं, 7 प्रकार हम समझेंगे। इसमें प्रमुख है आपका अनुप्रास अलंकार, तो हमें बहुत अच्छे से याद रखना है अनुप्रास। अनु और प्रास 2 शब्दों से मिलकर अनुप्रास बनता है। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण या अक्षर, यानी पास पास अक्षरों को रखना ही अनुप्रास कहलाता है। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बोछाए, यहां पर हम देखें ता वर्ण की आवृत्ति 5 बार हुई है, अर्थात यहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास की पहचान यही होती है जहां पर किसी विशेष वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही हो, विशेष वर्ण की आवृत्ति हो रही हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब अनुप्रास के कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देखें कौन कौन से उदाहरण होते हैं, इसको हम ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यहां पर हम देखें चा वर्ण की और ला वर्ण की, यानी कि जल थल में देखें ला वर्ण खेल रही थी जल थल में, यहां पर हम देखें चा वर्ण और ला वर्ण की आवृत्ति हुई है। अगला उदाहरण हम देखते हैं मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुबंत बुलाए, यहां पर हम देखें मा वर्ण की और सा वर्ण की आवृत्ति हुई है। ठीक है, तो जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। आगे हम देखें अगला उदाहरण से हम समझते हैं बंदऊ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, यहां पर हम देखें पाकी, दाकी, साकी, राकी, इन वर्णों की आवृत्ति हुई है। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, देखते हैं राकी, घाकी और पा वर्णों की आवृत्ति हुई है। अगला उदाहरण हम देखते हैं, यह लिखा है कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुण। इस पंक्ति में हम देखते हैं तो काकी, साकी और ना वर्णों की आवृत्ति हुई है। अगला उदाहरण हम देखते हैं, अगला उदाहरण में दिया है मुदित मनोहर मानस देखा, इस पंक्ति में हम देखें मा वर्ण की, दा वर्ण की और ना वर्ण की आवृत्ति हुई है। अगला उदाहरण देखें शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जिम निरंतर गावे, तो यहां पर देखें हम गाकी, नाकी, साकी, राकी वर्णों की आवृत्ति हुई है। अगला उदाहरण है चरर मरर खुल गए अरर स्वस्फटों से, इसमें देखें रा वर्ण की आवृत्ति विशेषकर हुई है। अगला उदाहरण है मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, यहां पर हम देखें मां वर्ण की आवृत्ति हुई है। अगला उदाहरण है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तो यहां पर हम देखें ता वर्ण की आवृत्ति हुई है। लेकिन यहां पर हम देखें अगर आगे की पंक्ति अगर इसमें पूछी जाती है इसके साथ ही जो कि लिखा है झुके कुलसो जल पर मन हित मन है सोहाए, अगर ये पूछा जाता है तो दूसरी पंक्ति में हम याद रखें उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी सेकंड पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है और प्रथम पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण है कितनी करुणा कितने संदेश, तो इस वर्ण में हम देखते हैं, इस पंक्ति में हम देखते हैं का वर्ण की आवृत्ति हुई है। अन्य उदाहरण में हम देखते हैं सौ सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, इसमें सा वर्ण की आवृत्ति हुई है। कानन कठिन भयंकर भारी, इसमें का वर्ण की और भा वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो हम याद रखें। ठीक है, अब हमें याद रखना है अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो याद रखें अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। छेका अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास, यानी अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। प्रथम भेद हमारा होता है छेका अनुप्रास, तो छेका अनुप्रास को आइए ठीक प्रकार से इसको समझ। छेका अनुप्रास कहाँ होता है, तो हम याद रखें जिस अलंकार में, देखिए आप याद रखें जो ऊपर 5 हमने नाम पढ़े हैं छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रोत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, सभी अनुप्रास के ही भेद हैं और यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति सभी में होगी। लेकिन हम देखें छेकानुप्रास में क्या होता है, तो छेकानुप्रास में एक वर्ण की 2 बार आवृत्ति होती है, तो हम याद रखें यानी एक पंक्ति में अगर रा है तो रा की 2 बार आवृत्ति होगी, अगर सा है तो सा की 2 बार आवृत्ति होगी, या अन्य कोई वर्ण है तो उसकी भी 2 बार आवृत्ति होगी। यानी हम याद रखें एक वर्ण की जिस पंक्ति में 2 बार आवृत्ति हो वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण से इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। देखें अति आनंद मग्न महतारी, इस पहली पंक्ति में हम देखें आ वर्ण की 2 बार, मा वर्ण की 2 बार, यानी आ की और मां की 2 बार आवृत्ति हुई है। 2 बार आ आया है, 2 बार मां आया है। नीचे हम देखते हैं यानी इसी पंक्ति में इसी के उदाहरण को हम नीचे देखते हैं, इसमें लिखा कानून कठिन भयंकर भारी, तो यहां पर का वर्ण की और भा वर्ण की, यानी का वर्ण की 2 बार और भा वर्ण की 2 बार
आवृत्ति हुई है। नीचे की पंक्ति हम देखें, घोर घाम हिमकर बाहर सुखारी, तो इसमें घा वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है। तो हम याद रखें, जब भी किसी वर्ण की 2 बार आवृत्ति होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो छे का अनुप्रास अलंकार वहां पर होता है। अगला उदाहरण है, वरदंत की पंगत कुंदकली, तो इसमें का वर्ण की आवृत्ति हुई है। का वर्ण इसमें 2 बार आया है, कुंदकली में दो बार आया है, कुंदकली में 2 बार आया है, इसे हम याद रखें। एक उदाहरण से और इसे समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें आपका ये स्पष्ट दिया गया है, अमीह मूरमय चूरन चारू, तो चूरन चारू में चा वर्ण की आवृत्ति हुई है, चा वर्ण 2 बार आया है। नीचे हम देखें, समन सकल भव रुज परिवारु, इसमें नीचे की पंक्ति में हम देखें तो सा वर्ण 2 बार आया है और आपका रा वर्ण 2 बार आया है, रुज परिवारु, इसमें सा वर्ण और रा वर्ण की आवृत्ति हुई है। अर्थात जहां पर 2 बार कोई वर्ण आ जाए वहां पर कौन सा होता है, तो हम याद रखें वहां पर छे का अनुप्रास अलंकार होता है। नीचे उदाहरण एक और दिया है, कुसुमत कुंजन के भ्रमर भरे अजब अनुरागी, इसमें हम देखें तो इसमें का वर्ण की और भा वर्ण की आवृत्ति हुई है, यानी का वर्ण की और भा वर्ण, का वर्ण और भा वर्ण 2 बार आए हैं। जब भी कोई वर्ण 2 बार एक पंक्ति में 2 बार आता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो हम याद रखें छे का अनुप्रास अलंकार वहां पर होता है। अनुप्रास अलंकार का अगला प्रकार है वृत्यानुप्रास अलंकार। तो वृत्यानुप्रास की परिभाषा देखते हैं, जिस अलंकार में एक ही व्यंजन की अनेक बार आवृत्ति हुई है। तो हम याद रखें, छे का अनुप्रास में एक वर्ण की 2 बार आवृत्ति होती है और वृत्यानुप्रास में एक ही वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होती है। जैसे एग्जांपल में, मुदित महीपति मंदिर आए, यहां पर हम देखें मां वर्ण की 3 बार आवृत्ति हुई है, यानी 2 से अधिक बार जब भी किसी वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहां पर वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। सेवक सचिव सुमंत बुलाए, यहां पर भी हम देखते हैं सा वर्ण की 3 बार आवृत्ति हुई, यानी 2 से अधिक बार। अगर 2 बार आवृत्ति होती तो छे का अनुप्रास अलंकार होता, और 2 से अधिक बार आवृत्ति हुई है तो वहां पर वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो आगे हम याद रखें, वृत्यानुप्रास अलंकार वृत्तियों के आधार पर पहचाना जाता है और वृत्तियां 3 प्रकार की होती हैं। किसी भी वर्ण की आवृत्ति वृत्तियों के अनुसार हो वहां वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। ये वृत्तियां 3 प्रकार की होती हैं, यानी वृत्तियों के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो कोमला वृत्ति, परुषा वृत्ति और उपनागरिका वृत्ति, 3 प्रकार की वृत्तियां पाई जाती हैं। इन्हें हम समझने का प्रयास करते हैं, कौन कौन सी वृत्ति हैं। कोमल वृत्ति कहां पर होती है, तो हम याद रखें, जिस रचना में या, रा, ला व सा आदि कोमल अक्षरों की प्रधानता हो, या, रा, ला व सा अधिकांशता आया हो और टा वर्ग ना आया हो, इसको हमें विशेष रूप से याद रखना है। टा वर्ग का कोमला वृत्ति में निषेध होता है, यानी टा वर्ग नहीं पूछा जाता, नहीं आता है कभी भी, तो इस बात को हमें याद रखना है, क्योंकि टा वर्ग परुषा वृत्ति के अंतर्गत आता है। ओज की व्यंजना करने वाले कठोर वर्ण आए और टा वर्ग आए, सातवें द्वित वर्ण आए। द्वित वर्ण कौन से होते हैं, जो आधे वर्ण होते हैं वो द्वित वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अगली थर्ड हमारी जो वृत्ति है वो है उपनागरिका वृत्ति। उपनागरिका वृत्ति कौन सी होती है, जिसमें सानुनासिक वर्ग आते हैं। सानुनासिक वर्ग इसमें, यानी हम याद रखें, जिसमें यानी अनुस्वार आता है, जिसमें अनुस्वार आता है उसमें कौन सा होता है, उपनागरिका वृत्ति होती है। तो इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तीनों वृत्तियों को हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कूलिन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारन में, कलित, कलोल, कलंकत है। बोथिन में, ब्रज में, नवेलिन में, बेगिन में, बनन में, बगरो, बसंत है। तो ऊपर की पंक्ति में अगर हम देखें, कूलिन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, यहां पर का वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसे हमको अच्छे से याद रखना है। और इस पूरी में, अगर पूरी रचना में हम देखते हैं तो टा वर्ग का निषेध है, यानी कि इसमें टा वर्ग नहीं आया है। तो हम याद रखें, यही इसकी पहचान हो। अगला उदाहरण से हम समझते हैं, चरण चोट चटकन चकोट अरि उपसिर बज्जत, विकट कटक विरद वीर वारिद जिम गज्जत। यहां पर देखें, आधे वर्णों की आवृत्ति यानी द्वित व्यंजनों की आवृत्ति हुई है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें टा वर्ण की आवृत्ति हुई है, टा वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो हम याद रखें, जिस भी रचना में टा वर्ण की आवृत्ति हुई है उसमें ओज गुण पाया जाएगा, साथ ही इसमें संयुक्ताक्षर भी पाए जाते हैं। वहां पर जो आपकी कौन सी वृत्ति होती, परुषा वृत्ति होती है, वहां पर परुषा वृत्ति पाई जाती है। इसको हमें याद जरूर रखना है। अगला है आपका आखिरी वृत्ति, जो कि है आपकी सानुनासिक वृत्ति यानी उपनागरिका वृत्ति। उपनागरिका वृत्ति वहां पर होती है जहां पर अनुनासिक या अनुस्वार का उच्चारण ज्यादा किया जाए, यानी अम की मात्रा जहां पर ज्यादा प्रयोग की जाती है वहां पर उपनागरिका वृत्ति होती है। उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखें, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, इसमें हम देखें सभी में अम की मात्रा विशेष तौर से आई है। तो यहां पर कौन सी वृत्ति है, उपनागरिका वृत्ति होती है। तो हम याद रखें,
वृत्यानुप्रास अलंकार यही होता है। अगला अलंकार है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास क्या होता है इसे समझें, परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। किसी शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति दूसरी लाइन में, याद रखें शब्द लिखा है दूसरी लाइन में, उसी रूप में हो लेकिन दूसरी लाइन में वाक्य का अर्थ बदल जाए। यानी कोई दो पंक्तियों का अगर वाक्य है तो दूसरी लाइन में भी वही आएगा लेकिन उसका अर्थ बदल जाएगा। लगभग इसमें 70% वाक्य रिपीट होता है, वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। पहचान इसकी यही है, लाटानुप्रास अलंकार में लगभग 70% शब्द रिपीट होता है दूसरी पंक्ति का, लेकिन उसका अर्थ जरूर बदल जाता है। उदाहरण से हम समझते हैं। ये लिखा है पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इसमें हम देखें सपूत और कपूत का ही सिर्फ अंतर है, यानी कोई विशेष अंतर नहीं है। शब्द में दिया गया है सपूत और कपूत। तो सपूत को हम जानते हैं, सपूत किसे कहते हैं, जो कि अच्छे कर्म करने वाला हो, और कपूत किसे कहते हैं, जो कि बुरे कर्म करने वाला हो। अर्थात सपूत जो आपका है अच्छे पूत को कहा जाता है और कपूत बुरे पूत को कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देखें दोनों ही अर्थ अलग अलग प्रकट करते हैं। अर्थात यहाँ पर अर्थ हुआ अगर पूत सपूत है तो उसके लिए धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर पूत कपूत है तो उसके लिए भी धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कपूत उस धन को बर्बाद कर देगा और सपूत उस धन को कमा सकता है। पराधीन जो जन नहीं, नहीं स्वर्गता हेतु, पराधीन जो जन नहीं, स्वर्ग नरकता हेतु। इस पंक्ति में हम देखें बहुत से शब्द रिपीट हुए हैं, और व्याख्या में हम देखते हैं व्याख्या क्या कहती है। इस उदाहरण में बताया गया है जो मनुष्य पराधीन है उसके लिए स्वर्ग नहीं है, वहीं दूसरी तरफ जो मनुष्य स्वतंत्र है पराधीन नहीं उसके लिए नरक भी स्वर्ग से कम नहीं है। अन्य उदाहरण से इसे हम समझते हैं, लड़का तो लड़का ही है। एक अन्य उदाहरण है वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे।